हर जगह कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी बॉस रोकने वाली नहीं है। आज ही ग्लोबल फाइनेंशियल थिंक टैंक मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा माना है, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। जबकि वैश्विक व्यापार नीति में अनिश्चितता के कारण कई देश अपने विकास के संभावित स्तर से नीचे चले जाएंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में अमेरिका, यूरोप और चीन की विकास दर में भी भारी गिरावट आने की संभावना जताई गई। मतलब दुनिया बाप बाप करेगी और भारत की इकोनॉमी ऐसी होगी कि दुनिया भारत को बाप मानेगी। यह है आज का नया भारत। और बॉस, हथियार मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी मजबूत नहीं होना तो फिर मामला गड़बड़ाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सब सेट कर रखा है। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बम बम हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो सब बर्बाद कर देंगे। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब ये सब बातें हो रही हैं तभी ये खबर आई कि अमेरिकी डॉलर में 50 साल की सबसे भयानक गिरावट आ गई। साल 2025 की पहली छमाही में यूएस डॉलर इंडेक्स 10% से ज्यादा टूट गया है, जो साल 1973 के बाद डॉलर की सबसे खराब परफॉर्मेंस है। इसके पीछे ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को जिम्मेदार बताया गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ युद्ध वाली धमकियों ने विदेशी निवेशकों में डॉलर के भरोसे को कमजोर कर दिया है। यह होता है जब ट्रंप जैसा नेता देश की कमान संभालता है। और जब नरेंद्र मोदी सुधार कर रहे थे तो लोग यहां हंगामा कर रहे थे। अब देखिए क्या स्थिति बनी। और यह सिर्फ डॉलर की गिरावट नहीं है, बल्कि ट्रंप की इमेज को भी झटका है, जो अमेरिका की इकोनॉमी को तो डूबने से बचा नहीं पा रहे और पूरी दुनिया को अपनी ट्रेड पॉलिसी से डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को लेकर भी ट्रंप दो तरीके से माहौल बनाने, कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है और यह सीज फायर उन्होंने अपनी ट्रेड पॉलिसी के दम पर करवाया। लेकिन अब भारत ने ट्रंप के इन दोनों ट्रंप कार्ड को ध्वस्त कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर ट्रंप के दावे की हवा निकाल दी। पहले तो पीएम मोदी ने फोन पर ट्रंप को कहा कि भाई तुम जो कह रहे हो वो सब नहीं हुआ है। और अब भारत के विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं, वहां उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें जयशंकर ने क्या कहा अमेरिका में बैठकर, कि भारत का सीज फायर का फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं था। अमेरिका के साथ ट्रेड और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के फैसले के बीच कोई संबंध ही नहीं था। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से बात की थी और उस दौरान वो खुद प्रधानमंत्री के कमरे में मौजूद थे। एस जयशंकर के मुताबिक वेंस ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान भारत पर बड़े हमले की योजना बना रहा है, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की धमकियों से बेपरवाह थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हमले का जवाब दिया जाएगा और इसके बाद अगली सुबह 10 मई को अमेरिकी विदेश